Hello everyone, good morning. So this is Dr. Pradeep Adaka and today we are here to discuss or to analyze the syllabus of soil science. So this is our third video. So today we will be analyzing the syllabus and the previous questions which have been asked in the UPSC examination, UPSC mains. Okay. So to begin with, okay, so this is the syllabus of soil science, right? So you can see I have divided the syllabus into different parts. Okay, वहाँ पर एक पैराग्राफ दिया था लेकिन मैंने यहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स में इसको डिवाइड किया है. Okay, so to begin with, first we have soil physical, chemical and biological properties. So here you have to study about the physical properties of soil, okay, chemical properties and biological organisms, soil microorganisms, okay, all those things. Okay, processes and factor of soil formation. So soil formation processes and factors of soil formation, both active and passive factors. So exam में active factors and passive factors के बारे में क्वेश्चन आया है पहले. And soil forming process, okay, podzolization, laterization. Okay, so those things. Now in the second part, soils of India. So what are the major soil groups of India? Alluvial soil, black soil, red soil, laterite soils, okay, sandy soil. So soils of India, mineral and organic constituents of soil, and their role in maintaining soil productivity, fertility and productivity. Now here you are going to learn about different types of clays, okay, inorganic colloids and organic colloids, right, and role of organic matter, why organic matter is important, how organic matter affects other properties of soil, right. Then in the third part, okay, this one is important, more important. सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं उसके ऊपर इंपॉर्टेंट बोल के लिख रहा हूँ. ओके, सो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अदर बेनिफिशियल एलिमेंट्स इन सॉइल्स एंड प्लांट्स. सो यहाँ पर क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, ओके, एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं, मैक्रो एलिमेंट्स, ओके, मेजर एलिमेंट्स, सेकेंडरी एलिमेंट्स एंड योर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, राइट. सो अभी तो फिलहाल टेक्स्ट बुक में तो अभी भी 16 ही लिखा है, बट निकेल को ऐड कर दिया है तो 17. अदरवाइज कुछ रिसर्च पेपर्स में तो सिलीनियम भी ऐड कर चुके हैं वो लोग, सिलीनियम को भी डिक्लेयर कर दिया है. तो अभी अगर टेक्स्ट बुक्स जो हैं अभी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स उनमें अभी भी 16 ही है, बट निकेल को ऐड कर लो 17 एंड सिलीनियम भी है. सो अगर एग्जाम में पूछता है कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या है, कितने एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, सो 16 लिखने के बाद प्लस निकेल ब्रैकेट में एंड सिलीनियम अभी ऐड होने वाला है. सो 17 + 1, लेकिन टेक्स्ट बुक्स में 16 ही है तो 16 लिखने के बाद ये दोनों को सेपरेटली आपको मेंशन करना पड़ेगा. निकेल को ऐड कर दिया गया है, 17 है अभी, प्लस सिलीनियम भी ऐड होने वाला है. सो एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं, राइट. हाँ, यहां पर आपको फंक्शंस, ओके, फंक्शंस ऑफ दोज एसेंशियल एलिमेंट्स वो भी एग्जाम में पूछा है. सो जनरली दे विल गो अप टू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स. सो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम. तो एनपीके का फंक्शंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दे आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटीज. उसके बाद अगर थोड़ा और होने का चांस है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर. सो दीज आर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स. यहां तक पूछेगा आपको. ओके, दे कैन आस्क अबाउट ऑल ऑफ देम और दे कैन पिक 2 or 3 एंड आस्क अबाउट द न्यूट्रिएंट्स. लाइक दे कैन आस्क यू अबाउट व्हाट आर द रोल्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड मैग्नीशियम. कोई भी उनमें से पिक कर सकते हैं. या फिर कभी कभी ऐसा होगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे पूछ लेंगे आपको. डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, उनके रोल्स क्या है प्लांट के अंदर, उनका फंक्शन क्या है प्लांट के अंदर. एक सिंगल माइक्रोन्यूट्रिएंट पूछना बहुत मुश्किल है, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट का रोल स्पेसिफिक होता है. 2-3 ही इंपॉर्टेंट रोल होंगे.
सो सिंगल करके वो आयरन का या जिंक का ऐसे पूछना बहुत रेयर है, तुमको पूरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक साथ पूछ सकता है, राइट। सो फंक्शंस एंड डेफिशिएंसीज याद रखना, फंक्शंस एंड डेफिशिएंसीज आने का चांस है। सो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको तो 2 स्टार्स 3 स्टार्स दे सकते हैं, ओके। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इन सबमर्ज राइस सॉइल या तुम्हारा पडल सॉइल में, लोलैंड राइस कल्टीवेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल, एफिशिएंट फॉस्फोरस एंड पोटेशियम यूज। तो यहां पर तुम मान के चलो NPK तीनों एलिमेंट्स का डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन, कितने टाइप से नाइट्रोजन लॉस होता है, लीचिंग से होता है, डीनाइट्रिफिकेशन से होता है, रन ऑफ से होता है, वोल्टिलाइजेशन लॉस भी है, ओके। डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में बहुत बार पूछा है, सो दे मे आस्क यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली दे मे आस्क यू अबाउट डीनाइट्रिफिकेशन और इनडायरेक्टली दे मे आस्क यू हाउ नाइट्रोजन इज लॉस्ट इन लोलैंड राइस कल्टीवेशन, वहां डीनाइट्रिफिकेशन मेजर लॉस है, तो वो ऐसे पूछ सकता है, इनडायरेक्टली पूछ सकता है आपको, ओके। सो फॉस्फोरस फिक्सेशन, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस फिक्सेशन, पोटेशियम फिक्सेशन भी पूछा है एक बार, फॉस्फोरस फिक्सेशन ज्यादा बार पूछा है। तो एसिडिक सॉइल में क्या होता है और अल्कलीन सॉइल में कैसे होता है, एंड इट इज ऑल्सो एड्सॉर्ब्ड ऑन द क्ले सरफेस ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल, उनके ऊपर भी फिक्स होता है। सो देर आर 3 डिफरेंट वेज इन विच फॉस्फोरस कैन बी फिक्स्ड। और फॉस्फोरस को मोबिलाइज कैसे किया जाता है, हाउ अगेन फॉस्फोरस इज मोबिलाइज्ड इन द सॉइल so that it can be used by the plants. Then principles of soil fertility, soil testing and fertilizer recommendations, integrated nutrient management, biofertilizers. So ये again important है। So biofertilizers advantages disadvantages ऐसे पूछता है, what are biofertilizers, what are the advantages and disadvantages, या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक एसिम्बायोटिक ऐसे पूछ लेगा। सो वैम के बारे में पूछ सकता है, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा के बारे में पूछ सकता है, राइट। सो बायोफर्टिलाइजर एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये दोनों जो टॉपिक हैं, दीज आर नॉट मेंशन्ड इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सिलेबस। तो एग्रीकल्चर का जो ऑप्शनल है फॉरेस्ट सर्विस में, उसमें ये दोनों मेंशन नहीं है। ये सिविल सर्विसेज में यूपीएससी मेंस में ही मेंशन्ड है, फॉरेस्ट सर्विस में मेंशन नहीं है ये दोनों, लेकिन फॉरेस्ट सर्विस में पूछता है। सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन वहां पर पूछता है बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर, राइट। देन अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, न्यूट्रिएंट्स के बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉब्लम सॉइल्स एंड देयर रिक्लेमेशन। बहुत बार ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर दे हैव बीन आस्किंग क्वेश्चन अबाउट saline soils और alkaline soils और how will you reclaim them। acidic soil के बारे में कम पूछा है, but saline और alkaline soils के बारे में ज्यादा पूछा है, because इंडिया में around 7.5 billion hectare is affected by land is affected by saline and alkali soils। तो ये important है, problem soils वाला part इधर से क्वेश्चन आता है, right। then soil factors affecting greenhouse gas emission। तो soil factors कौन से हैं, soil temperature है, सॉइल स्ट्रक्चर है, ओके, सॉइल मॉइस्चर है। क्योंकि अगर तुम्हारा जैसे सपोज वाटर लॉग कंडीशन है, वाटर लॉग कंडीशन में डीनाइट्रिफिकेशन होता है, डीनाइट्रिफिकेशन से इफ द सॉइल इज रिच इन नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स हैं उसमें, तो डीनाइट्रिफिकेशन होगा, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है विच इज ए ग्रीन हाउस गैस, अगेन मीथेन इज रिलीज इफ ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इज प्रेजेंट, तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन से मीथेन भी प्रोड्यूस हो सकता है, राइट। सॉइल टेम्परेचर अगर हाई होगा तो रिलीज ऑफ गैसेस विल बी मोर। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन ए ग्रीन हाउस गैस। सो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कैन एक्ट बोथ एज सिंक एंड सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऑर्गेनिक मैटर बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज होता है तो इट कैन सिक्वेस्टर लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन। You can store organic matter in the soil for longer periods. If temperature is high, microbial activity is, faster, then organic carbon will be converted into carbon dioxide. So soil factors affecting
ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये वाला डायरेक्टली सीधा का सीधा लाइन उठा के दिया है एग्जाम में। ओके, व्हाट आर द सॉइल फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, चिपका दिया सीधा क्वेश्चन में। सॉइल एरोजन, अगेन इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया। सॉइल एरोजन क्या है? व्हाट आर द एग्रोनॉमिक मेजर्स टू कंट्रोल सॉइल एरोजन? मैकेनिकल मेजर्स, एग्रोनॉमिक मेजर्स, एग्रोस्टोलॉजिकल मेजर्स, बहुत सारे हैं इसमें। डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है सॉइल एरोजन में, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो आप। ओके, स्प्लैश एरोजन, शीट एरोजन, रिल एरोजन, गली एरोजन, स्ट्रीम बैंक एरोजन, राइट? सो दिस इज द सिलेबस ऑफ सॉइल साइंस। फर्टिलाइजर से पर्टिकुलरली क्वेश्चन नहीं आता है जनरली, लास्ट 10 साल में तो कभी आया नहीं है, उससे पहले भी मैंने नहीं देखा है। एटलीस्ट लास्ट 15 ईयर्स में फर्टिलाइजर से क्वेश्चन तो नहीं आया है। हाँ, डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर ऐसे पूछा है, जनरल क्वेश्चन पूछा है, लेकिन डीपली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स कितने टाइप के होते हैं या फिर फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स कौन से हैं ऐसे बोल के क्वेश्चन नहीं आया है, राइट? सो उतना फर्टिलाइजर्स में डीप में मत जाना। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में डिफरेंस, बायो फर्टिलाइजर्स और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस, ऐसे जो बहुत ही ब्रॉड है। बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जहां पर सिर्फ नाइट्रोजन डंप नहीं करना है, यू हैव टू ऑल्सो अप्लाई अदर न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अलॉन्ग विद दैट माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है इंडिया में। Indian soils are generally deficient in micronutrients, so you have to also apply micronutrients. So balanced fertilization क्या होता है उस पर क्वेश्चन आया है, और जनरल क्वेश्चन है। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स के अंदर डेप्थ में जाकर क्वेश्चन नहीं आया है। सो इन चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, मेनली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ये हैं। ओके, सो ये वाला पार्ट है, देन बायो फर्टिलाइजर्स, प्रॉब्लम सॉइल्स, सॉइल एरोजन, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी सबसे पहले इनको खत्म करो सिलेबस में, देन गो टू अदर, राइट? ये सारी चीजें जब भी आप सॉइल साइंस पहले पढ़ते हो तो सॉइल फॉर्म कैसे होता है, वेदरिंग, यहां पर वेदरिंग मेंशन नहीं किया है, वो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स में उसमें ही आ जाता है, कवर हो गया पूरा। सॉइल फॉर्मेशन में वेदरिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्टेप वेदरिंग होता है, वेदरिंग के बाद सॉइल फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द पेरेंट मटेरियल, तो वो सब तो वहां कवर हो गया। तो वेदरिंग में भी केमिकल वेदरिंग पूछा है बहुत एग्जाम में। ओके, सो ये पार्ट तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएंगे। सॉइल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, वो सारा पढ़ने के बाद देन कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज टॉपिक्स बिकॉज दीज आर आस्क्ड रेगुलरली इन द एग्जामिनेशन। ओके, सो दैट वाज अबाउट द सिलेबस। और जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और जो सिलेबस है कंसिस्टेंट है, ये एक्सटेंशन की तरह नहीं है। एक्सटेंशन बहुत ही मिसलीडिंग है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर जो सिलेबस में मेंशन्ड है, पर ब्रॉड टर्मिनोलॉजी यूज किया है। यहां पर उन्होंने एक एक टॉपिक को मेंशन यहां पर नहीं किया उन्होंने, जैसे सॉइल प्रोफाइल है, सॉइल वाटर, वो सारा नहीं है। सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज में सब कुछ आ जाता है, सॉइल एयर, सॉइल वाटर, सब कुछ। सो सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज बोला है तो आपको सारा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, बट सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चंस आया है। तो सिलेबस इज, आई मीन, क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम विद इन द मेंशन्ड सिलेबस। बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस बहुत ही वेग है या फिर मिसलीडिंग है, नो। सॉइल साइंस में सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चंस आता है, राइट? ये एक बेनिफिट है सॉइल साइंस इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक में। Okay, it is not like extension. Then, if you come to allocation of marks, marks का allocation आप देखोगे तो 2019 में 60 marks, 2018 में 60 marks, 50, 70, 2015 में 70 marks, 2014 में 40 marks, 2013 में जब से पैटर्न चेंज हुआ है, ऑलमोस्ट यू कैन सी द एवरेज इज 50 to 60 मार्क्स लगा के चलो। सो 60 मार्क्स आए तुमको, 60 मार्क्स लगा लो एवरेज। ओके, 60 मार्क्स अगर आया है तो जरूरी नहीं है 10 मार्क्स का 6 आएगा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि 20 मार्क्स के 3 आए हैं। 2-3 साल ऐसा हुआ है कि 20 के 3 क्वेश्चन दिया है। वो 3 क्वेश्चन में भी सब क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जब पूछ रहा है, एक क्वेश्चन के अंदर ही 2-3 पार्ट्स होते हैं, राइट? 20 मार्क्स को फिर वो लोग डिवाइड करते हैं 10 + 5 + 5 ऐसे करके।
राइट। सो 60 मार्क्स लगा के चलो, राइट। तो आपको 10 मार्क्स के 6 भी आ सकते हैं या फिर 20 के 3 भी आ सकते हैं। तो 60 मार्क्स का एवरेज है। सो सॉइल साइंस इज इंपॉर्टेंट, ओके, अगर वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो। देन इफ यू लुक एट द प्रीवियस क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द सिलेबस, सो फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, सॉइल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ओके, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस एंड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, इसी में वेदरिंग, सॉइल वाटर, सॉइल एयर, सब कुछ इसी में आता है, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल, ओके। सो फर्स्ट वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल स्ट्रक्चर। सो सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, बिकॉज सॉइल स्ट्रक्चर एंड सॉइल टेक्सचर दोनों सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सो सॉइल स्ट्रक्चर, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल स्ट्रक्चर, सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच में अफेक्ट द सॉइल स्ट्रक्चर, राइट। सो इसमें बहुत सारे हैं, ऑर्गेनिक मैटर इज वन ऑफ इट, सॉइल मॉइस्चर इज अनदर फैक्टर। सो वैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं सॉइल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले। देन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। सो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स 5 हैं, ओके। 3 आर पैसिव फैक्टर्स, जहां पे टाइम, पेरेंट मटेरियल, ओके, एंड रिलीफ। एक्टिव फैक्टर्स में 2 हैं, एक तो क्लाइमेट, दूसरा वेजिटेशन और बायोटिक फैक्टर्स। सो 5 फैक्टर्स आर देयर। तो उन्होंने डिफरेंस पूछा है एक्टिव फैक्टर्स में और पैसिव फैक्टर्स में। कभी कभी तुमको डायरेक्टली पूछ सकता है एक्टिव फैक्टर्स क्या है, पैसिव फैक्टर्स क्या है, बताओ बोल के। डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो सॉइल वाटर में ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, 3 टाइप के वाटर है, ओके। ग्रेविटेशनल वाटर इज अनअवेलेबल टू द प्लांट्स, क्योंकि ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी सॉइल प्रोफाइल से निकल जाता है, ओके। कैपिलरी वाटर इज अवेलेबल। Hygroscopic water is again unavailable to the plants but available to certain microbial flora. So gravitational water, hygroscopic water and capillary water, 3 टाइप के वाटर हैं। तो डिफरेंस पूछा है ग्रेविटेशनल वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर का। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल एनिमल्स। सो सॉइल ऑर्गेनिजम्स एक टॉपिक है जहां पर सॉइल मैक्रो एनिमल्स, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो क्या क्या प्रोसेस करते हैं, डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, ओके। सो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, डीनाइट्रिफिकेशन, हार्मफुल प्रोसेस भी हैं, बेनिफिशियल प्रोसेस भी हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बेनिफिशियल प्रोसेस है, डीनाइट्रिफिकेशन हार्मफुल प्रोसेस है। डिजीज भी कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर, फंगई, बैक्टीरिया, दे आल्सो कॉज डिजीज, दैट इज आल्सो हार्मफुल, ओके। मिनरलाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, दैट इज अ बेनिफिशियल प्रोसेस। सो सॉइल ऑर्गेनिजम्स प्ले डिफरेंट रोल्स। तो प्रोड्यूसर्स भी हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, उसमें कुछ कंज्यूमर्स भी हैं। सो सॉइल ऑर्गेनिजम्स बोल के टॉपिक है, उसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि सॉइल ऑर्गेनिजम्स के पे क्वेश्चन आया है पहले। सो नेम द इंपॉर्टेंट मिनरल्स फाउंड इन डिफरेंट रॉक्स, डिस्क्राइब केमिकल वेदरिंग ऑफ सॉइल। सो वेदरिंग से क्वेश्चन आया, केमिकल वेदरिंग, सोल्यूशन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन। सो दीज आर द केमिकल वेदरिंग इंपॉर्टेंट है। फिजिकल बायोलॉजिकल भी है, लेकिन केमिकल वेदरिंग क्वेश्चन पूछा है। फिजिकल या तो पूरा वेदरिंग के बारे में पूछेगा, व्हाट इज वेदरिंग ऐसे बोल के, और केमिकल वेदरिंग पूछेगा क्योंकि केमिकल वेदरिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। सो व्हाट आर रॉक्स? रॉक्स आर मिक्सचर्स ऑफ मिनरल्स। सो एग्जांपल्स दो थोड़े मिनरल्स के जो रॉक्स में मिलते हैं एंड राइट अबाउट केमिकल वेदरिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाउ टू इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। Now this is related to soil physical and biological properties. Organic matter content कितना है तुम्हारे soil का, right? Soil में soil texture कैसा है तुम्हारा, light texture है या heavy texture है, so वो सारे factors जो affect करते हैं। soil porosity कैसा है, so water absorption and retention depends upon soil physical and biological properties. Organic matter कैसा है, right? उसके ऊपर डिपेंड करता है। So these are the questions in the last 10 years. पिछले 10 साल में इस पार्ट से ये क्वेश्चंस आए हैं। Then soils of India, mineral and organic constituents of soil and their role in maintaining soil productivity. Now explain the factors affecting soil organic matter content. Describe the techniques to increase soil organic matter. सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कैसे इंक्रीज करोगे, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट क्या होता है एंड हाउ डज इट अफेक्ट द प्रॉपर्टीज।
तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में अच्छे से नोट्स बना लो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे. ओके, व्हाई सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इज इंपॉर्टेंट, हाउ इट इंप्रूव्स द सॉइल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, तो एक एटलीस्ट 3 to 4 पेजेस का कंप्लीट नोट्स ऑन द रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. देन डिफरेंशिएट बिटवीन सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ये एक पार्ट है. एग्जाम में पहले फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी के बीच में डिफरेंस भी पूछा है 10 मार्क्स के लिए. आईएफएस में पूछा है फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी के बीच में डिफरेंस क्या है. तो ये तो एक पार्ट हुआ क्वेश्चन का. व्हाट इज मेंट बाय ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ गुड एग्रीकल्चरल सॉइल्स, कंपेयर इट विद दैट ऑफ फॉरेस्ट सॉइल्स. ओके, ये सेकेंड पार्ट हो गया. देन सजेस्ट ए वे टू मेंटेन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट एंड इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्टिविटी. सो ये वाला जो क्वेश्चन है, सजेस्ट ए वे टू इंप्रूव सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ये यही है सेम. डिस्क्राइब द टेक्निक्स, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया है. दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन आर सेम, बस लैंग्वेज चेंज हुआ है. तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. देन व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट बेनिफिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल. अगेन ऑर्गेनिक मैटर से रिलेटेड ये. डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कोलॉइड्स, राइट. इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स क्ले की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कोलॉइड्स ऑर्गेनिक मैटर है. कोलॉइड्स आर द पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स विच आर ऑफ साइज लेस देन 0.001 mm. 0.002 mm से छोटा जो पार्टिकल होता है उसको हम लोग क्ले बोलते हैं. अगर 0.001 mm से भी छोटा होगा तो उसको हम लोग कोलॉइड बोलेंगे. ओके, देन डिफरेंस बिटवीन इमोबिलाइजेशन एंड मिनरलाइजेशन. सो इमोबिलाइजेशन इज कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर. मिनरलाइजेशन इज कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक मैटर. ये तो सिंपल मैंने एक बोल दिया, लेकिन देयर आर अदर डिफरेंसेस आल्सो. सो these are the questions asked from this part. ऑर्गेनिक मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर पे हर तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको. क्यों इंपॉर्टेंट है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, और सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो सॉइल में. यही दो है, घुमा फिरा के उसी पे क्वेश्चंस आएंगे आपको, राइट. देन नेक्स्ट पार्ट इज एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अदर बेनिफिशियल एलिमेंट्स इन सॉइल्स एंड प्लांट्स. How are plant nutrients classified? Macronutrients, secondary nutrients, micronutrients. Okay. What role do they play in crop productivity? बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, आपको जनरल आंसर लिखना पड़ेगा. स्पेसिफिकली किसी एक न्यूट्रिएंट के बारे में नहीं पूछा है. That they are involved in an activation of enzymes. They are directly involved in the growth and development of the plant. वो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी आपको बताना पड़ेगा थोड़ा सा. इनडायरेक्ट वे में आपको ये एक्सप्लेन करना है. देन यहाँ पर डायरेक्टली पूछा है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है. डिफरेंशिएट बिटवीन एसेंशियल, बेनिफिशियल एंड फंक्शनल एलिमेंट्स इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. हाउ आर दीज न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द प्लांट. सो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में वी हैव 3 डिफरेंट मैकेनिज्म. एक तो मास फ्लो हाइपोथेसिस है, दूसरा डिफ्यूजन है, थर्ड वन कॉन्टैक्ट एक्सचेंज या कैटायन एक्सचेंज या कॉन्टैक्ट एक्सचेंज मैकेनिज्म. 3 मैकेनिज्म है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का. देन क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, फंक्शंस पूछा है डायरेक्टली, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, 20 मार्क्स. सो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन टू आंसर. अगर आपको पता है तो डायरेक्ट है, सीधा सीधा है. 3 पॉइंट्स क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी में, न्यूट्रिएंट्स कौन से और उनके फंक्शन. यहां पर जब ऐसा पूछा है तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. नाइट्रोजन के 3-4 मेन फंक्शंस, फास्फोरस के 3-4 मेन, एक सिंगल लाइन में खत्म हो जाएगा. तो बहुत जल्दी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि 6 दिए हैं. दे विल नॉट एक्सपेक्ट यू टू राइट 10 पॉइंट्स अंडर नाइट्रोजन. नहीं, नाइट्रोजन के 4-5 मेजर फंक्शंस जो हैं, फॉस्फोरस के 4-5 मेजर फंक्शंस, वो 5 फंक्शंस माने पूरा लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है. तुम्हारा पोटेशियम क्या है, क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंप्रूव करता है, रेसिस्टेंस देता है. फॉस्फोरस रूट डेवलपमेंट में, ओके, सीड में फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में होता है, ओके, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में है. वो सारे चीजें लिखना है. फॉस्फोरस तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए का पार्ट भी है. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखना है. तो 20 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो. सो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में ये क्वेश्चन पूछे है, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी,
व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स, हाउ दे आर क्लासिफाइड, कितने एलिमेंट्स हैं, 18 बताया था आपको, और कैसे क्लासिफाई किया गया उनको, मैक्रो, माइक्रो एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। बेनिफिशियल एलिमेंट्स कौन से हैं, विच आर नॉट एसेंशियल बट दे मे बी हेल्पफुल, लाइक हेल्पफुल इन डिजीज रेजिस्टेंस, राइट, तो उनका डिजीज रेजिस्टेंस में या एबायोटिक स्ट्रेस में काम आते हैं एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम हो गया, राइट। सो from this part these are the questions which have been asked previously. Then we have important part, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम में थोड़ा डेप्थ में जाता है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जब भी तुम अप्लाई करते हो तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच नाइट्रोजन इज लॉस्ट इन द एनवायरमेंट, ओके, वोल्टिलाइजेशन, यू हैव डीनाइट्रिफिकेशन, रन ऑफ, लीचिंग, दीज आर द 4 डिफरेंट वेज। एक और भी है, वीड्स ले लेते हैं, वीड्स दे ऑल्सो टेक अप, ओके, so weeds and microorganisms they are also competing with the plants. So phosphorus fixation and indirectly बोल रहा है what are the reasons for low availability of phosphorus nutrient, क्योंकि phosphorus fix हो जाता है, okay, maximum up to 30% only is available to the plants. When you apply 100 kg 30 kg ही directly available होता है, बाकी पूरा fix हो जाता है, धीरे धीरे available होता है, immediately available नहीं होता है। सो फॉस्फोरस फिक्सेशन और फॉस्फोरस यूज एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करोगे, हाउ विल यू मेक श्योर दैट मोर अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस इज अवेलेबल टू द क्रॉप। देन व्हाट चेंजेस अकर इन राइस पडल्ड सॉइल, तो यहां पर सॉइल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, पडलिंग इज ए एक्टिविटी वेयर सॉइल स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड। सो ये यहां पर थोड़ा ये इस क्वेश्चन को तुम इसमें डालोगे नाइट्रोजन में या फिर सॉइल फिजिकल फैक्टर्स में डालोगे, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो यहां पर उधर से ऐड कर दिया है। पडलिंग में क्या होता है, स्टैंडिंग वाटर कंडीशन हम लोग मेंटेन करते हैं लोलैंड राइस कल्टीवेशन में, वहां पर मेनली डीनाइट्रिफिकेशन इज द मेजर लॉस, ओके। सो आप कौन सा टाइप का फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, अमोनियम सल्फेट इज मोर इफेक्टिव, ओके। सो कौन से स्टेज में अप्लाई करना है, डीप प्लेसमेंट करना है, सो डिफरेंट नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स यूज कर सकते हो आप, ओके, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस फॉर इंक्रीजिंग नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। देन स्लो रिलीज और कंट्रोल रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, लॉस ऑफ नाइट्रोजन कैन बी मिनिमाइज्ड। कितने टाइप के हैं, कोटेड, अनकोटेड, इवन नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स आर क्लासिफाइड अंडर स्लो रिलीज। तो स्लो रिलीज के ऊपर नोट्स बना लो, ओके। एग्जांपल्स है सल्फर कोटेड यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, दे आर आल्सो स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। डिस्कस नाइट्रोजन लॉसेस फ्रॉम waterlogged soil, indirectly they are asking about denitrification. Describe potassium fixation in soil and factors affecting it. So potassium is a cation, okay, K plus cation है, so this will be adsorbed on the clay particle. colloidal particle जो हैं they carry negative charge, okay, दोनों तरह के चार्ज होते हैं लेकिन मेजरली दे विल कैरी नेगेटिव चार्ज। सो उस नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी वजह से इट विल बी एड्सॉर्ब्ड, सो इट विल नॉट बी इजीली वॉश्ड अवे और लीच्ड अवे, इट विल बी फिक्स्ड ऑन द सॉइल colloidal particle, so it will be available slowly to the plants but it is not easily lost in the environment. So potassium fixation और कौन से फैक्टर्स हैं जो पोटेशियम फिक्सेशन को अफेक्ट करते हैं। देन प्रॉब्लम सॉइल्स, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सलाइन अल्कली सॉइल्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, एसिडिक सॉइल्स में 10 इयर्स में तो एक ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया है, डायरेक्टली सॉइल एसिडिटी क्या होता है, एसिड सॉइल्स क्या होते हैं, उसके कैसे रिक्लेम करोगे नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है कि एसिड सॉइल्स कैसे क्रॉप को अफेक्ट करते हैं, ओके, हाउ डज एसिडिटी अफेक्ट द क्रॉप्स। एक छोटा सा पार्ट है सॉइल एसिडिटी में ही, तो एसिड सॉइल्स में ही एक छोटा सा पार्ट होगा जहां पर हाउ दे अफेक्ट द क्रॉप, ओके, डायरेक्टली डैमेज करता है, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को अफेक्ट करता है, ओके, न्यूट्रिएंट्स अनअवेलेबल होते हैं, ओके, दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर अवेलेबल एट न्यूट्रल, मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एट न्यूट्रल पीएच, ओके, 6.5 to 7, 6 to 7 के रेंज में मिलता है। जो जैसे मॉलिब्डेनम है इट इज अवेलेबल एट हायर पीएच, सो वो वाला न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होगा। एंड देयर आर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर अवेलेबल इन टॉक्सिक अमाउंट
एट लोअर पीएच, जैसे तुम्हारा मैंगनीज हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, दे आर अवेलेबल इन टॉक्सिक अमाउंट एट लोअर पीएच। सो उससे तुम्हारे क्रॉप्स में टॉक्सिसिटी सिम्टम्स दिख सकते हैं। सो हाउ डज एसिडिटी अफेक्ट द क्रॉप्स? देन डिफरेंशिएट बिटवीन सलाइन एंड सोडिक सॉइल्स एंड हाउ टू रिक्लेम देम, कैसे उनको रिक्लेम करोगे, 20 मार्क का क्वेश्चन, तो यू हैव टू एक्सप्लेन इन डेप्थ में तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन डिस्क्राइब सॉइल सैलिनिटी, अलग से पूछा है, एंड हाउ टू रिक्लेम द सॉइल्स। लाइम रिक्वायरमेंट एंड लीचिंग रिक्वायरमेंट। सो लाइम रिक्वायरमेंट इज फॉर एसिडिक सॉइल्स। एसिडिक सॉइल्स में हम लोग लाइम रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एसिडिक सॉइल को अगर हमको रिक्लेम करना है तो लाइम ऐड करना पड़ेगा। ओके, लीचिंग रिक्वायरमेंट ये इरिगेशन वाटर क्वालिटी में आता है। इफ यू आर अप्लाइंग सलाइन वाटर, अगर तुम्हारा वाटर का क्वालिटी अच्छा नहीं है, सलाइन वाटर अप्लाई कर रहे हो तो योर सॉइल विल स्लोली बिकम कॉन्सेंट्रेटेड इन सॉल्ट्स, तो तुम्हारा सॉइल धीरे धीरे सलाइन सॉइल बन जाएगा। सो यू हैव टू रिमूव दो सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट जोन। उसके लिए तुमको फ्रेश वाटर डाल के लीच करना पड़ेगा सॉल्ट्स को। ओके, तो फ्रेश वाटर कितना चाहिए और उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर है लीचिंग रिक्वायरमेंट। हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर हैज टू बी एडेड एंड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल प्रोफाइल, उसको लीचिंग रिक्वायरमेंट बोलते हैं। वो अलग टॉपिक है, उसके लिए नोट्स बना लो दोनों के बारे में, डिफरेंस भी पूछ सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिग्रेडेड लैंड? नाउ ये बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिग्रेडेड लैंड? डिस्कस स्ट्रैटेजी फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ सच लैंड्स। नाउ डिग्रेडेड लैंड बोला है तो प्रॉब्लम लैंड है, वो प्रॉब्लम सॉइल है। सो डिग्रेडेशन कैन हैपन इन मेनी वेज। तो गली एरोजन हो गया, उसके बाद रेवाइंस फॉर्म हो जाते हैं वेयर लैंड इज ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस, उस तरह से भी डिग्रेड हो सकता है। सैलिनिटी इंक्रीज हो गया या अल्कलिनिटी इंक्रीज हो गया, देन ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड एज डिग्रेडेड लैंड। ओके, एसिडिटी बहुत ज्यादा है तुम्हारे सॉइल में, सो सॉइल डिग्रेडेशन कैन हैपन इन मेनी वेज। तो सॉइल डिग्रेडेशन जब बोला है तो उन्होंने बहुत ब्रॉड टर्म यूज किया, तो इसमें सारी चीजें मेंशन करना और उसको कैसे तुम ठीक करोगे थोड़ा पार्ट लिखना पड़ेगा। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू write in detail, but you have to mention all the different types of problem soils which can be considered as degraded lands where agricultural activity cannot be practiced. ये बहुत ही ब्रॉड है, तो आपको एरोजन से होता है, एसिडिटी, अल्कलिनिटी, सैलिनिटी, वो सारे तुम्हारे फैक्टर्स आएंगे। वाटर लॉग्ड सॉइल्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड, बट कुछ क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो तुम डिग्रेडेड लैंड्स में भी, या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री मेजर्स तुमको लेना पड़ेगा, राइट? सो प्रॉब्लम सॉइल्स एंड द रिक्लेमेशन। देन सॉइल एरोजन से रेगुलरली क्वेश्चन आता है, राइट? एग्रोनॉमिक मेजर्स टू प्रिवेंट सॉइल एरोजन एंड इट्स मैनेजमेंट। एक्सप्लेन वेरियस कंजर्वेशन मेथड्स एंड इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट अप्रोच। तो ये वाला पार्ट जो है ये एग्रोनॉमी वाला पार्ट है, लेकिन सॉइल साइंस वाले में मैंने क्वेश्चन में दे दिया, दिस पार्ट इज फ्रॉम एग्रोनॉमी। ओके, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट अप्रोच, व्हाट इज सॉइल एरोजन, डिस्कस द मेथड्स ऑफ मैनेजिंग सॉइल एरोजन। 2 पार्ट्स में पूछा है। हाउ इज सॉइल एरोजन कॉज्ड? एन्यूमरेट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉइल एरोजन। 2 बार पूछा है एग्जाम में, ये वाला 2 बार आया है, ये वाला भी 2 बार आया है। डिफरेंस बिटवीन शीट एरोजन एंड रील एरोजन। सो एरोजन से आपको क्वेश्चंस आता है रेगुलरली, सो एरोजन लाइटली मतलब तो कुछ ना कुछ लिख देंगे, लेकिन फैक्टर्स जो हैं आपको डेप्थ में एक्सप्लेन करना है कि कैसे डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो सॉइल एरोजन को अफेक्ट करते हैं। सो अगर तुमने डेप्थ में नहीं पढ़ा है वो वाला टॉपिक तो तुम सब हेडिंग्स लिख नहीं पाओगे। सो अच्छे से इसको पढ़ के नोट्स बना लो इसके लिए। देन बायो फर्टिलाइजर्स, तो दिस पार्ट इज एब्सेंट इन फॉरेस्ट सर्विस, लेकिन क्वेश्चन तो आता है, सिलेबस में मेंशन नहीं है। डिस्कस द काइंड्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड देयर एप्लीकेशन मेथड्स। किस तरह से तुम अप्लाई करते हो, गिव रीजंस फॉर देयर लिमिटेड एक्सेप्टेंस, क्यों इतना पॉपुलर नहीं है। डिफरेंशिएट बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर्स, डिफरेंस बिटवीन ग्रीन मैन्यूरिंग एंड बायो फर्टिलाइजर्स। ओके, देन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में डिफरेंस बिटवीन IPN एंड INM। सो एंटोमोलॉजी वाला पार्ट भी पूछा है, 2 बार आया है क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है,
2 बार आया है पिछले 10 साल में। डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड इट्स लिमिटेशन, व्हाई इट इज नॉट पॉपुलर। अगेन दैट वाज फ्रॉम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। देन थोड़े ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मिसलिनियस है, जिसको किसी पार्ट में डाल नहीं सकते आप। क्या है? सॉइल फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये तो सिलेबस में दिया है डायरेक्टली, क्वेश्चन आया भी है डायरेक्टली। सॉइल हेल्थ कार्ड, ये तो जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है। सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है? ओके, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? सॉइल हेल्थ बहुत ही ब्रॉडली पूछा है, सॉइल हेल्थ बोला है। सॉइल हेल्थ में बहुत सारी चीजें आती हैं। ओके, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल केमिकल प्रॉपर्टीज, जहां पर पीएच की बात करते हैं, एसिडिटी है, अल्कलिनिटी है, सैलिनिटी है, क्या है, राइट। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कैसा है, बहुत सारी चीजें आपको डिस्कस करना पड़ेगा। बहुत ब्रॉड क्वेश्चन, ये बहुत ही ब्रॉडली पूछा है। सॉइल हेल्थ में बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, चिलेट्स एंड बोरॉन कैरियर्स, अनएक्सपेक्टेड, एक बार 10 साल में फर्स्ट एक बार आया है। सो बोरॉन कैरियर्स एंड चिलेट्स के बारे में। देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के पार्ट है ये वाला, फर्टिलाइजर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर्स में मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर टैकलिंग द मेजर सॉइल रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अगेन बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है। ओके, मेजर सॉइल रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स क्या है? एरोजन वाला प्रॉब्लम है, सैलिनिटी, अल्कलिनिटी, वही है प्रॉब्लम सॉइल्स के बारे में, डिग्रेडेड लैंड्स, और इसको कैसे मैनेज करोगे फॉर हायर प्रोडक्शन। तो बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है, राइट। इसको बहुत सारी 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था ये वाला, तो आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी आपको। देन कमेंट ऑन सॉइल टेस्ट बेस्ड न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन फॉर क्रॉप्स एंड देयर एडॉप्शन बाय फार्मर्स। ये बहुत ही जनरल है, ये डायरेक्ट कहीं भी किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा आपको। आपको बताना पड़ेगा कि जो भी रिकमेंडेशन होता है न्यूट्रिएंट्स, दैट शुड बी बेस्ड ऑन सॉइल टेस्टिंग, ओके, एंड फार्मर शुड अप्लाई बैलेंस फर्टिलाइजर्स। ऐसा नहीं है कि सब्सिडी मिल रहा है तो आप नाइट्रोजन को डंप करते रहें, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड कहाँ तक ये रिकमेंडेशंस प्रैक्टिस करते हैं फार्मर्स। तो ये बहुत ही थोड़ा जनरल अवेयरनेस जैसा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा ये। तो आपको ओवरऑल सॉइल साइंस का नॉलेज, थोड़ा जनरल अवेयरनेस के ऊपर, अगर आपको फार्मर्स कैसा बिहेव करते हैं अगर उसके बारे में पता है, तो ये आंसर थोड़ा आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ये बहुत ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, कहीं भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा आपको। नाउ कमिंग टू सोर्सेस, सॉइल साइंस में बहुत सारे बुक्स हैं, राइट। आपको अब पिक करना है। सी डी.के. दास जनरली रिकमेंडेड बुक, सस्ता भी है, अभी 400 का होगा शायद से। सो डी.के. दास में आपको सब कुछ मिल जाएगा, मेजॉरिटी सॉइल साइंस वाला पोर्शन इसमें मिल जाएगा, राइट। एक और बुक है बहुत ही एक तरह से ये सॉइल साइंस वालों के लिए बाइबल जैसा बुक है, ओके, फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस। इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस वाले पब्लिश करते हैं इसको। सो आई वाज फ्रॉम फिजिकल साइंस बैकग्राउंड, तो मास्टर्स में एंट्रेंस के लिए फिजिकल साइंस वाला पार्ट पढ़ा था, तो मेरे पास ये बुक था। लेकिन ये बुक महंगा है, 1000 रुपये समथिंग का है, तो ये जरूरत नहीं है खरीदने का। किसी के पास है तो बोरो कर लो, किसी फ्रेंड से या कहीं से बोरो कर लो। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर में भी थोड़े टॉपिक्स मिल जाएंगे, बायो फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैटर, वो वाला सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाले पार्ट वहां से। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भी बहुत महंगा है। ये बुक्स, ये दोनों बुक्स मत खरीदना, किसी के पास है तो बोरो कर लो, या फिर आपको पीडीएफ या सॉफ्ट कॉपी इंटरनेट से कहीं से मिलता है तो डाउनलोड कर लो। डोंट परचेज देम, जरूरत नहीं है इनका। ए.के. व्यास तो सबके पास होता है, यहां से भी सॉइल साइंस के पार्ट्स तुम ले सकते हो। अरुण कात्यान इज अ वेरी फंडामेंटल बुक, जो ग्रेजुएशन लेवल में हम लोग पढ़ते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, उसके लिए जनरल नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, उसके लिए ब्रशअप करने के लिए। तो अरुण कात्यान में भी मिल जाएंगे बहुत सारी चीजें, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या है, कौन से न्यूट्रिएंट्स है, वो सारा वहां से मिल जाएगा। अदरवाइज इंटरनेट भी है, यू कैन पिकअप टॉपिक्स को उठाओ और इंटरनेट से सर्च करो, राइट। सो दैट वाज अबाउट सॉइल साइंस। सॉइल साइंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि 60 मार्क्स टू 70 मार्क्स, 60 to 70 का आप लेके चलो एवरेज, राइट। सो दैट वाज सॉइल साइंस। सो वी आर लेफ्ट विथ वीड साइंस एंड एग्रोनॉमी, वीड साइंस, एग्रोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स. So shortly we will also post those videos. Okay, thank you very much.